नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। दोस्तों, जब मैंने अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट किया था तो मैं एक कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया था, जिसको हम बोलते हैं मल्टी बैगर रिटर्न्स। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी स्टॉक में अगर पैसे को लगाते हैं तो चांसेस होते हैं कि आपका जो पैसा है वो डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम भी हो सकता है, जिसको हम मल्टी बैगर रिटर्न्स कहते हैं। मतलब मल्टी फोल्ड रिटर्न कहते हैं, जो 1 गुना की जगह 4 गुना भी आपके पैसे को कर सकता है। तो ऐसे कंपनीज़ को ढूंढना एक स्किल है, लेकिन हम अगर खुद से सारे रिपोर्ट्स को पढ़ने जाए, सब कुछ करने जाए, तो एटलीस्ट हमारे पास यहाँ पे 3000 से 4000 कंपनियाँ हैं। तो उन सबको पढ़ते पढ़ते हमारा पूरा जीवन काल खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम उन सारे कंपनीज़ को एनालिसिस नहीं कर सकते। तो हमें करना चाहिए फ़िल्टर का यूज़, यानी कि हम ऐसे कंपनीज़ को पहले ही हटा दें जिनके अंदर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और ऐसे कंपनी को ले जिनमें मल्टी बैगर होने के जो फीचर्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमको देखने के लिए मिले। तो ऐसे कंपनीज़ को स्क्रीन करने का, उनको फिल्टर आउट करने का एक बहुत ही सिंपल सा टूल हमारे पास है, जिसको हम स्क्रीनर कहते हैं। ये एक फ्री टू यूज़ वेबसाइट है जिसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से स्क्रीनर का यूज़ करके मैंने खुद ने भी ऐसे 3-4 कंपनीज निकाले हैं जिसने अभी तक मुझको मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मेरे को अभी तक 3 मल्टी बैगर स्टॉक्स मिल चुके हैं जिनमें मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया था, और अगर आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे तो आपको उसके ऊपर वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि आखिर वो मल्टी बैगर स्टॉक को ढूंढने का स्क्रीनर क्या है, कौन कौन से ऐसे क्राइटेरियाज है जिनको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट जाके हम स्क्रीनर पे देखते हैं कि किस तरीके से हम इस फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा स्क्रीनर का वेबसाइट। आपको अगर नहीं पता तो सिंपली आप यहाँ पे गूगल में जाइए और स्क्रीनर टाइप कीजिए, अपने आप आपको ये वेबसाइट दिख जाएगा। आपको क्लिक करना है और कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब ये फ्री टू यूज़ वेबसाइट है, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऊपर में दिख जाएगा फीड, स्क्रीन्स और टूल्स। तो आपको स्क्रीन्स में आना है, और आने के बाद आपको ऑलरेडी यहाँ पे रेडीमेड स्क्रीन दिख जाएंगे, लेकिन हम अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, खुद का एक स्क्रीन बनाएंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा क्रिएट न्यू स्क्रीन। आपको यहाँ ब्लू कलर का टैब दिख रहा है, वहाँ क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप बहुत सारे अपने क्वेरीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे जो मैंने कंडीशंस बोला कि मुझे डेट टू इक्विटी कम होना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग कम होना चाहिए, आप एक एक करके यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो देखिए, आपको पहले मैं दिखाता हूँ कि ओवरऑल टोटल कितने कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्वेरी डालता हूँ कि जो मार्केट कैप है, अगर मार्केट कैप में 1 करोड़ के ऊपर वाला कंपनी देखूँ तो लगभग आपके पास 5000 कंपनी आ रहा है, 4907 कंपनी टू बी प्रिसाइज। तो आप देख सकते हैं इतनी सारी कंपनीज को अगर आप खुद से एनालिसिस करने बैठेंगे तो ज़िंदगी निकल जाएगा, लेकिन आप किसी कंपनी को ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे फिल्टर्स यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला फिल्टर जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो तो ये है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कम से कम 15% के ऊपर होना चाहिए। तो आप सिंपली टाइप कीजिए रिटर्न ऑन इक्विटी। आपको यहाँ पे बहुत सारा ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और इसको आप ग्रेटर देन 15 कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि आप रिटर्न ऑन इक्विटी को 15% से ऊपर देखना चाहते हैं। तो इस फिल्टर की वजह से ऐसी कंपनी ही आएंगे जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर है। जिसका नीचे है वो इस फिल्टर में हमको दिखाई नहीं देगा। तो जब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, देखिए 5000 कंपनीज में से ओनली 1400 कंपनी बच गए जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 15% के ऊपर है। अब इस चीज़ को हम और भी बेटर कर सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को मैं हटा के एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर 5 ईयर्स कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि कोई कंपनी इस साल अपना ROE को अच्छा कर पा रही है तो वो भी लिस्ट में आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कंपनियाँ हैं जो पिछले 5 साल से जिनका एवरेज ROE 15% के ऊपर है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 15%, और आपको इधर पे क्वेरी को रन कर देना है। तो आप देख सकते हैं ओनली 842 कंपनीज ऐसी हैं 5000 कंपनीज में से जिनका ROE पिछले 5 साल से 15% के ऊपर है। अब इसमें आपको और एक नया क्वेरी ऐड करना है, तो आपको इधर पे एंड लिखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं कैपिटल्स में आ गया। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेरी को ऐड कीजिए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेरी क्या है कि उस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो 2 से नीचे होना चाहिए। अब नॉर्मली हम ये देखते हैं कि 1 के आसपास होना चाहिए, लेकिन मैं 2 ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जिनको डेट लेके ही काम करना पड़ता है। तो 2 के आसपास का डेट आराम से मैनेजेबल होता है, लेकिन हम लेके चलेंगे कि 2 से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइप कीजिए डेट टू इक्विटी, हम लगा देंगे लेस देन 2। तो फिर से देखते हैं कितनी कंपनीज आ गई। तो 842 कंपनीज में से ओनली 799 कंपनीज है। तो जो कंपनीज उस क्राइटेरिया फिलफुल नहीं कर पा रहे वो निकलते जाएंगे धीरे धीरे। ओके, डेट टू इक्विटी हमको 2 से लेस चाहिए। एंड आपको जब भी कुछ नया क्वेरी ऐड करना है तो वहाँ पे एंड यूज़ करते रहना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन 1-2 बार ट्राई करने के बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग। अब प्राइस टू अर्निंग को हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं करेंगे कि 15 से कम होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए। हम लोग सिर्फ इतना फिल्टर लगाएंगे कि जो प्राइस टू अर्निंग है वो पूरे इंडस्ट्री के एवरेज से कम होना चाहिए। अगर हम डायरेक्टली देखने जाएंगे तो बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जिनका प्राइस टू अर्निंग आपको 30-40 मिलेगा। तो ये हमारे एनालिसिस में हमारे फिल्टर को सही नहीं बैठाता है। इसलिए मैं देखना चाहता हूँ
कि जो इंडस्ट्री से सस्ते पीपी मिल रहे हैं उन्हीं कंपनीज को हम यहाँ पे लेंगे। तो प्राइस टू अर्निंग शुड बी लेस देन, आप लेस देन का सिंबल दीजिए, आप यहाँ पे इंडस्ट्री टाइप कर दीजिए, इंडस्ट्री पी, और यहाँ फिर से हम रन करते हैं। अभी हमको देखिए, अब यहाँ पे आपको 800 कंपनीज के जगह पे 435 कंपनीज दिख रहा है, यानी आपका जो प्राइस टू अर्निंग है बाकी सब कंपनीज के एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। इसमें भी आपको आधा दिख रहा होगा। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे अपना दूसरा क्वेरी, उसके लिए फिर से आप एंड लगाइए और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे रिटर्न ऑन कैपिटल अप्लाइड। तो आपको सिंपली टाइप करना है रिटर्न ऑन, या आप ROC टाइप कर सकते हैं, ज़्यादा ईजी होगा, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको भी मैं आपका 5 साल का एवरेज ले लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ शुड बी ग्रेटर देन 20%। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि आपने अगर दूसरे से भी कर्जा लेके काम कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस में क्या होता है कि लोन लेके काम करना पड़ता है, तो अगर आप लोन लेके काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपका टोटल कितना रिटर्न बन रहा है। तो अगर आप एक्स्ट्रा से लोन लेके काम कर रहे हैं तो आपका यहाँ ROC भी 15-18% के ऊपर होना चाहिए, लेकिन मैं सेफ्टी के लिए 20% के ऊपर ले रहा हूँ। तो एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 ईयर्स का कितना होना चाहिए, 20% से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे जब फिर से मैं फिल्टर को रन करूँगा तो आपको यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे छटते हुए नजर आएंगे। अब हमारे पास सिर्फ 320 कंपनीज बच गए हैं। हम लगाएंगे अपना अगला फिल्टर जो कि होगा प्रमोटर होल्डिंग। तो मैं ऐसे कंपनीज को जनरली देखता हूँ जिसका प्रमोटर होल्डिंग अराउंड आपका 50% या उसके ऊपर होना चाहिए। तो सिंपली टाइप कीजिए प्रमोटर होल्डिंग और यहाँ पे आप ग्रेटर देन 50 कर दीजिए। तो यहाँ पे ऐसे कंपनीज आ जाएंगे जिनका प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है। तो चलिए फिर से इस क्वेरी को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कितने कंपनीज बचे। ओनली 236 कंपनीज बचे। अब नेक्स्ट हम अपना फिल्टर लगाएंगे जो कि होगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, यानी कंपनी कुछ बिजनेस करती है तो किसी बिजनेस में कुछ ना कुछ उनका खर्चा होता है और वो खर्चा काटने के बाद ही उनका प्रॉफिट निकल के आता है, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 10% होना चाहिए, क्योंकि उससे कम अगर है तो जब बिजनेस का साइकिल में डाउन टर्न आता है तब बिजनेस को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका मार्जिन बहुत घट जाता है। तो यहाँ पे हम ऑपरेटिंग मार्जिन को, यानी OPM, ऑपरेटिंग मार्जिन का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM, इसको हम कर देंगे शुड बी ग्रेटर देन 10%। उसके बाद हम अपना अगला फिल्टर लगाते हैं जो कि होगा डिविडेंड का। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो ये सोने पे सुहागा होता है, तो डिविडेंड यील्ड आपका होना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा डिविडेंड भी कंपनी अगर दे देगी तो इसका मतलब ये है कि वो जो बिजनेस से प्रॉफिट कमा रही है उसको बिजनेस को ग्रोथ में नहीं लगा रही है। तो हमें ऐसा कंपनी चाहिए जो डिविडेंड भी देता हो लेकिन साथ ही साथ उसमें ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा खासा हो। तो डिविडेंड यील्ड आपका यहाँ पे मैं लेस देन कर देता हूँ, लेस देन 5% होना चाहिए, यानी 5% से ऊपर वाले को हम यहाँ पे नहीं ले रहे। अगर आपको ऐसी कंपनी चाहिए जहाँ पे डिविडेंड हाई मिलता है तो आप एक नया फिल्टर लगा सकते हैं अलग से, जिसमें आप डिविडेंड को हाईएस्ट कर दीजिए। ऐसी बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी। अगर आपको उन कंपनीज के बारे में जानना है तो कमेंट करके बताइए, मैं एक नया से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड वाले कंपनीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो डिविडेंड यील्ड आपका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, साल दर साल अगर हम प्रॉफिट देखें तो कम से कम 10 या 12% से ग्रो करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका प्रॉफिट ग्रो करेगा तो ही आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और उसके वजह से आपका शेयर प्राइस को हमको मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप कर दीजिए प्रॉफिट ग्रोथ, आपको अपने आप भी दिखेगा प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स, मैं 5 ईयर्स कर दे रहा हूँ, शुड बी ग्रेटर देन 10%। तो चलिए हमने यहाँ पे मोटा मोटा अपना फिल्टर्स लगा लिया है और देखते हैं अभी कितने कंपनीज हमारे हाथ में आते हैं। तो इतना सारा फिल्टर लगाने के बाद हमारे पास अराउंड 150 कंपनीज आए हैं। अब इसमें मैं और 2-3 फिल्टर्स ऐड करने वाला हूँ ताकि हम और भी प्रिसाइज कंपनीज के पास जा सकें, और वो होने वाला है इक्विटी कैपिटल, EQUITY, इक्विटी कैपिटल। अब देखिए दोस्तों, इक्विटी कैपिटल का मतलब क्या है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने खुद का पैसा कितना लगाया बिजनेस में। तो ये जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि अगर प्रमोटर्स ने खुद का पैसा लगाया है तो कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे और सीरियसली काम भी करेंगे। तो इक्विटी कैपिटल आपका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोर देन, कम से कम 30% तो आपका होना ही चाहिए जो प्रमोटर्स ने खुद का लगाया हुआ है। तो अब 150 कंपनीज में से कितने कंपनीज बच गए, इस क्वेरी को रन करने का देख सकते हैं, ओनली 34 कंपनीज बच गए। अब ये हम लोग का 5000 कंपनी जितने भी थे स्टॉक मार्केट में, उनमें से फिल्टर आउट होके हमारे पास सिर्फ 34 कंपनीज बचे हुए। अब इनमें हम एक एक करके अपना जैसा आपको इंटरेस्ट बैठता है आप यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं, और इनमें से ही आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिन्होंने आपको अच्छा खासा मल्टीबैगर रिटर्न दिया होगा। तो अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टॉक्स दिखाने वाला हूँ। आई एम 100% श्योर कि इन्होंने पास्ट में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, क्योंकि मल्टीबैगर शेयर ऐसे नहीं होते कि वो हमारी डिस्कवरी के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो ऑलरेडी 2-3 गुना हो गए, लेकिन आगे भी उनके पास 4-5 गुना होने का अपॉर्चुनिटी है।
तो देखिए हम पहला स्टॉक देख लेते हैं हुंडई मोटर। तो हुंडई मोटर्स में एक खास बात क्या है, देखिए ये ऑलरेडी आपका 1,40,000 करोड़ की कंपनी है, यानी ऑलरेडी एक लार्ज कैप कंपनी है। अब इतने बड़े कंपनीज को मल्टीपैगर रिटर्न देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये डबल नहीं होगा, ये भी डबल होगा, लेकिन उतना फास्ट हमको ग्रोथ देखने नहीं मिलेगा। शायद ये 2-3 साल में या 4 साल में डबल हो जाए, लेकिन इतना जल्दी हमको डबल होने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा फिल्टर और लगा देते हैं। हम ऐसी कंपनीज को देखेंगे जिनका मार्केट कैप 50,000 से नीचे होना चाहिए। तो इन 34 कंपनीज में से हमको फिल्टर होके और भी कम कंपनीज मिल जाएंगी। तो यहाँ मैं लगाता हूँ एंड मार्केट कैप आपका जो है वो आपका कितना होना चाहिए, शुड बी लेस देन 50,000। अब हमारे पास सिर्फ 26 कंपनीज आ गई। अब इन 26 कंपनी के बारे में आके हम रिसर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया है या फ्यूचर में कैसा कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे कुछ कंपनीज के सिर्फ चार्ट दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने जो कंपनी को सिलेक्ट किया है वो कंपनी अच्छा है। अब कैसे हमें मालूम चलेगा, क्योंकि ये जो कंपनीज होंगे इनके चार्ट्स आपको ऑलरेडी ऐसा इंडिकेशन दे रहे होंगे कि इन्होंने कुछ अच्छा खासा रिटर्न दिया है, 30, 40, 50 डबल का भी रिटर्न यहाँ पे दिया होगा, कुछ ना कुछ स्टॉक्स ने हमको दिया होगा। हम यहाँ पे अराउंड 5-6 स्टॉक्स को देखेंगे और आने वाले वीडियोस में जो 26 स्टॉक हमको दिख रहे हैं उन सब का मैं सिंगल एनालिसिस करके उनके ऊपर वीडियो बना के प्रेजेंट कर दूंगा। तो अगर आपको इन वीडियोस में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियोज़ को और बनाने का। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास फिल्टर आ गया। अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स दिखा देता हूँ और उसका चार्ट भी दिखाता हूँ कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो पहला है दीपक बिल्डर्स, कोठारी पेट्रोकेम, इंद्रप्रस्थ मेडिकल, आदित्य AMC। तो इन सबको हम चार्ट में आके देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा हम लोग का दीपक बिल्डर्स का चार्ट और ये कंपनी रिसेंटली लिस्ट हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2024 अक्टूबर में लिस्ट हुआ है, यानी 1 साल भी नहीं हुआ। और इसने आपको जो रिटर्न दिया IPO के बाद में, ऑलरेडी आपको इसने 49% का रिटर्न दिया है और फिलहाल ये स्टॉक अपने डाउनफॉल में है। तो इस स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। हालांकि ये बहुत लंबा इसमें रिकॉर्ड नहीं है तो इसको हम नहीं बोल सकते। तो इस कंपनी में आपको सिर्फ रिसर्च करना है और पोजीशन लेने के लिए आपको रुकना चाहिए, क्योंकि जो कंपनीज रिसेंटली IPO में आते हैं उनमें नॉर्मली हमको डाउनफॉल देखने के लिए मिलता है। आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, कितना बड़ा कंपनी क्यों ना हो, IPO आने के बाद उसमें अच्छा खासा गिरावट देखने मिला ही है, लेकिन एनालिसिस हमको इसमें करना है। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो स्टॉक निकल के आता है वह है कोठारी पेट्रोकेम। तो यहाँ मैंने इसका वीकली चार्ट लगा दिया है और आप देख सकते हैं इसने आपको पिछले 4 साल में एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। 2021 से अगर मैं देखूँ तो सिर्फ 3 साल के अंदर में इसने आपको 19 गुना का रिटर्न दिया है। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं, 19 टाइम्स का रिटर्न आपको दिया स्टॉक ने। और उसके बाद यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा इस स्टॉक को स्टडी करने का, क्योंकि अगर इतना अच्छा खासा रिटर्न देने के बाद स्टॉक नीचे आया है तो हमको शायद एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो इस कंपनी के बारे में हम डिटेल में रिसर्च करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी कंपनीज इस क्वेरी रिजल्ट में निकल के आए हैं उनमें कुछ ना कुछ दम है, तभी वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं, वरना वो पहले से ही फिल्टर आउट होकर निकल गए होते। अब कोठारी एंटरप्राइज का अगर हम मार्केट कैप देखें तो ओनली 1,000 करोड़ का है, यानी बहुत छोटी कंपनीज है। ऐसे छोटी कंपनीज में ही आपको 10, 20, 30 गुना का रिटर्न मिल सकता है, बाकी में चांसेस बहुत ही कम होते हैं। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अपना दूसरा स्टॉक, जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ मेडिकल। तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ भी देख सकते हैं इसने भी हमको बहुत तगड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। आप यहाँ पे देखिए, कहीं से भी आप उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ पे 2020 से 2025 तक करंट चला गया, बट कोई बात नहीं, आपको ये चार्ट अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, तो 2020 से 2025 तक, यानी सिर्फ 5 साल के अंदर में इसने आपको 12 गुने का रिटर्न दिया है। 2 गुना 3 गुना का हम बात कर रहे थे, इसने आपको 12 गुना का रिटर्न दिया है और अपने हाई से अभी थोड़ा बहुत करेक्शन पे दिख रहा है। तो ये भी स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में आ जाना चाहिए और इसके बारे में हमको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो देख रहे हैं दोस्तों, हम जो भी कंपनीज देख रहे हैं उनमें से ज़्यादातर कंपनी आपको ऐसा ही मिलेगा जिन्होंने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और फ्यूचर भी उनका ऐसा होगा कि उसमें हमको मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये 26 के 26 कंपनी अच्छे नहीं हो सकते। इनमें कुछ एक कंपनीज ऐसे होंगी जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। इस चीज़ को निकालने के लिए हमारा स्किल यहाँ पे काम आता है, हमें अपना एनालिसिस यूज़ करना चाहिए। लेकिन अब 26 कंपनीज में से बाकी कंपनी को ढूंढना आपके लिए ज़्यादा ईजी हो गया कंपेयर टू जो 5,000 कंपनी स्टार्टिंग में थे। चलिए एक कंपनी और देख लेते हैं, आदित्य AMC बोल के है। ओके, यहाँ पे हम लोग आ गया। इस स्टॉक ने भी देखिए दोस्तों कितना अच्छा हमको रिटर्न देखने के लिए मिला है। ये 2021 से काफ़ी डाउनफॉल में था, लेकिन अगर आप इसके लोअर से देखेंगे, 23 से देखेंगे, तो इसने आपको अगेन लगभग आपको इसने 3 गुना तक का रिटर्न दे दिया है। 300 से ये कितना तक गया था, 900 रुपीज़ तक गया था। तो इसने भी आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया और यहाँ पर हमें क्लियर राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियोज़ में बात करूँगा। यहाँ जितने भी 26 स्टॉक है उनमें से जो स्टॉक मुझे अच्छा लगेगा उसके बारे में वीडियोज़ बनाने वाला हूँ मैं।
तो यहाँ पे आपको एक राउंडिंग बॉटम दिख रहा होगा, आप इसके ऊपर जाके और फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। एक लास्ट स्टॉक देख लेते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो 5th कंपनी है बेयर कॉर्प साइंस, इसको देख लेते हैं क्या है ये। ओके, तो ये हमारा है बेयर कॉर्प साइंसेस का चार्ट और यहाँ भी देख सकते हैं इसने आपको 2012 से अगर देखें तो अभी तक इसने आपको 2025 तक 687% का यानी कि 7 गुने तक का रिटर्न दिया है, जो कि अगेन ये भी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है। हालांकि ये कम है लेकिन फिर भी 7 गुना का रिटर्न बहुत अच्छा होता है, वो भी आपको सिर्फ 12 साल के अंदर। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं और खुद का रिसर्च करने के बाद आप भी मल्टीबैगर स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। अब कंपनीज को कैसे रिसर्च करना चाहिए, कैसे एनालिसिस करना चाहिए, अगर आपको बहुत मुश्किल लगता है तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको वीडियोज़ में बना के आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता रहूँगा कि हम किस तरीके से अच्छे कंपनीज को ढूंढ सकते हैं, कैसे हम कौन को पढ़ के उसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स को समझ सकते हैं और कैसे हम भी मल्टीबैगर रिटर्न बना सकते हैं और पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना चाहिए। इन सब के ऊपर मैं बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा और मेरे लिए भी एक पर्सनल जर्नी होगा जहां पर हम मल्टीबैगर स्टॉक्स का एक लिस्ट बनाएंगे। अब जाते जाते आपको एक और बात बता दूं कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मैंने खुद ने भी अच्छा खासा मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढा था। तो उनमें से कुछ स्टॉक्स है आपका डोडला डेयरी, 5 पैसा, इन सब में मैंने अपने पैसे को डबल ट्रिपल करके मैं एग्जिट कर चुका हूँ, अभी मैं उसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ। एंजल वन भी मैंने लगभग 1600 के आसपास ढूंढा था और 1600 से मैं उसको 2200 के आसपास वहाँ से निकल गया था मैं, क्योंकि मुझे लगा उसका वैल्यूशन बहुत बढ़ गया है। लेकिन उसके बाद वो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो खैर वो तो बात की बात है, कोई भी 100% नहीं बोल सकता और हम इंसान है तो हमसे कुछ ना कुछ गलती तो होगा ही, हम परफेक्टली नहीं बोल सकते। IDFC फर्स्ट बैंक मैंने 40 से बाय किया हुआ था और 40 से मुझे अराउंड 100 तक का मैंने जर्नी देखा और अभी भी उसमें इन्वेस्टेड हूँ मैं। तो इस तरीके से आप बहुत सारे ऐसे मल्टीबैगर ढूंढ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए और थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ये काफ़ी ईजी हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।